हेलो एवरीवन, मैं आज आपको एक और गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो जॉब है बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है आपके लिए। ये गवर्नमेंट तो ये जो वैकेंसी है हमारे पास, इसकी जो सैलरी है वो 90,000 प्लस रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात ये है, ये DSSB क्रेडिट सेकेंड की वैकेंसी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब की तरफ से है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल PDF पे है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ NIC दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी हमारे पास रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप लोग डेफिनेटली वहाँ से जाके इसको अप्लाई कर लेना। अब आगे देखते हैं हम वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर कॉम्बो। टेलीग्राम में और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करती रहती हूँ, इसलिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम मस्ट बी ज्वाइन। ओके, फिर अब यहाँ पे जितनी पोस्ट है, किस चीज़ की वैकेंसी है, दिल्ली सराउंडेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB की इन विजिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट लीगल असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल जूनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड की वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी जो है आपकी वो 90,000 रहने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है एक तरफ से। चलिए अब इसके बारे में हम देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात क्या है, लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट जो है पोस्ट का नाम है, ये नेम ऑफ दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कम्युनिटी की तरफ से है। ठीक है, यहाँ पे किसके पे लेवल 6 यहाँ पे आपका रहने वाला है, किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोग देख सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे देख लो अच्छे से कि कहाँ कौन सी वैकेंसी आपकी काम की है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास सेकेंड वैकेंसी, जो कि हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की रहने वाली है, दिल्ली जेल बोर्ड में। ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में वैकेंसी जो है मोस्ट ऑफ दिस दिल्ली की है, तो दिल्ली में ही रहने वाली है। आपकी जो सैलरी रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी है, और ये जो जॉब है वो भी काफ़ी रिपोर्टेड है। ठीक है, तो हम इसके बारे में कैसे, इसका एग्जाम है, क्या एग्जाम फी रहने वाली है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे नंबर ऑफ ओपनिंग जो टोटल है वो बहुत सारी है, इसलिए आप लोग जरूर इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट भी अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अप्लाई क्लोज जो होंगे 25 थर्ड मंथ यानी कि मार्च में होंगे। ठीक है, मार्च 25 को ये जो होंगे वो एंड हो जाएंगे। फिर आता है DSSB विल बी कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर मेकिंग रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द वैक्सीनेशन नोटिफिकेशन above the date of the conduct of examination will be intimated in due course only। तो यहाँ पे साइज ही दी गई है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट नोट जो है जो यहाँ पे दिया गया है उस पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव बाय पोस्ट बाय हैंड बाय मेल एक्सेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड, सिमेट्री रिजेक्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एंड रिटायर। यानी कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड पर भी ये लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ऑफलाइन आपको कुछ नहीं करना। फिर आते हैं एडवर्टाइजमेंट, अब में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है और डिग्री क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, लीगल असिस्टेंट की जो पोस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास वैकेंसी है ऊपर दी गई है, SC ST अनरिजर्व सबके लिए क्या क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ के लिए आपसे प्रायर एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ में आपसे प्रायर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो मैं आपको वो वैकेंसी भी बताऊंगी जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, और वो भी बताऊंगी जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें लॉ में आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए। फिर आता है 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेशन एट द डिपार्टमेंट ऑफ DPCC बोर्ड केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज विल क्वालिफाइड। ठीक है, ये दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन दिल दिया गया है यहाँ पे। एसेंटियल एज मेंटोर एंड असिस्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम दिया गया। पे स्केल आपका जो रहने वाला है यहाँ पे 35,000 से 1 लाख तक रहने वाला है, यानी कि पे लेवल जो है वो 6 रहने वाला है यहाँ पे। एज लिमिट आपकी जो 30 के बाद वालों को नहीं दिया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 है। फिर आती है हमारे पास सेकेंड वैकेंसी, जो है दिल्ली अर्बन सेल्टर इम्पोर्टेंट बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर पोस्ट का जो नाम है वो है लीगल असिस्टेंट। ठीक है, किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो भी यहाँ मेंशन की गई है। फिर उसके बाद आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका पासिंग रेगुलर डिग्री इन लॉ। ठीक है, एंड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट 3 ईयर एक्सपीरियंस एट बार। फिर आता है फॉर द DBS एम्प्लॉज रेगुलर डिग्री इन लॉ भी चाहिए आपकी।
फिर उसके बाद आता है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एट बोर्ड, एक्सपीरियंस पे आपको नील दिखा रहा है यहाँ पे, डिसेबिलिटी जो होती है एज बेटर, पे स्केल जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे 7 का पे स्केल रखा गया है, यानी कि 44,000 से 1 लाख तक आपकी जो ये वैकेंसी है वो रहने वाली है। एज लिमिट जो आती है वो है मैक्सिमम 30, उससे कम वाले इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आती है हमारे पास थर्ड वैकेंसी जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तरफ से, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तरफ से है, तो जो यहाँ पे वैकेंसी जिसके लिए जितनी है वो सारी यहाँ पे लिख दी गई है अलग से, ठीक है। फिर आती है हमारे पास इन पोस्ट डिफाइंड द PWD कैटेगरी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर दी गई है, इस बार लिए इस PDF को आप एक बार खुद से गो थ्रू ज़रूर करिएगा। फिर आता है हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 2 year experience, qualifying are the relaxation and experiment compete authority the case candidate otherwise will qualified, ठीक है। एक्सपीरियंस कुछ चीज़ों में दिल भाग गया है, कहीं पर लिया गया है। पे स्केल यहाँ भी 6 का है। एज लिमिट आपकी एबव 30 नहीं हो चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 यहाँ पे रखी गई है। फिर आता है रेट ऑफ डिपार्टमेंट, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो लीगल असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, तो इसके लिए क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में से होना चाहिए, अंडर अ सेंटर एक्ट, प्रोविजनल एक्ट, स्टेट एक्ट और एनी इंस्टीट्यूट फॉरेन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बस उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपका जो मान्यता होती है वो मिली हुई होनी चाहिए। फिर आती है पे स्केल, यहाँ पर भी 6 का है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। एज लिमिट जो है वो एबव 35 चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है, आप लोग देख लीजिएगा, जिस पे भी आप फिट आ रहे हैं उसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। फिर आती है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी, तो सिविल इंजीनियरिंग की जो है दिल्ली जेल बोर्ड में है, जल बोर्ड में, सॉरी दिल्ली जल बोर्ड में है। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फिर आता है यहाँ पे कोई प्रायर एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। और यहाँ पे स्केल जो है 7 है, वो भी काफ़ी अच्छा है। एज लिमिट जो है आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपकी कैटेगरी वाइज, और उसके अलावा आपका मैक्सिमम एज लिमिट 30 होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपका पास कोई रिलैक्सेशन नहीं है। फिर आता है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। प्रायर एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है यहाँ पे, आपकी अब मैक्सिमम एज लिमिट 32 से कम होनी चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक और आती है हमारे पास जूनियर सिविल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और क्या चाहिए आपको, 3 year का डिप्लोमा होगा, वो भी आपका चल जाएगा यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस कुछ मांगा नहीं गया है यहाँ पे स्केल काफ़ी अच्छा रखा गया है। फिर आता है हमारे पास जूनियर सिविल इंजीनियर की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी दी गई है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे 3 year डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एज लिमिट जो है आपकी 18 से 32 के बीच में हुई होनी चाहिए, और उसके अलावा पे लेवल जो है वो 6 का यहाँ पे रखा गया है। फिर नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे कौन सी आती है, ग्रेड 2 की पोस्ट आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी पोस्ट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल जो है वो 7 रखा गया है। एक्सपीरियंस कुछ मांगा नहीं गया है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन आज रिलैक्सेशन, अगर आपको किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हो तो आप उसके लिए आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया गया। फिर आता है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो यहाँ पर भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का जो कि डिजायरेबल है, और उसके अलावा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है यहाँ पे लेवल 7 रहने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा है। फिर आता है नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली अर्बन सेल्टर इम्पावरमेंट बोर्ड, असिस्टेंट शिक्षण ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी नॉर्मल आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपको थोड़ा सा छूट भी मिलेगा, यहाँ पे दो सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहली बात जो है जो हमारे पास सिटीजन हो जिसको अप्लाई करना है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके अलावा तक 11 टर्म एंड एज क्वालिफिकेशन जो कि ऊपर सामने दी गई है उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट ऑजर, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करना है इसके ऑफिशियल लिंक पर जाकर, ठीक है। एप्लीकेशन एंड, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 100 रुपीज़, आपकी जो पेमेंट मोड है वो भी कैसा रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे पहले से काम कर रहे हो, एक्स सर्विस मैन हो, तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी
फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। SBI ई पे के से आप कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। तो एग्जामिनेशन होगा आपके एग्जाम के बेस पे, जो भी आप सिलेक्ट करोगे। जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया कि लीगल असिस्टेंट, उनका सिलेबस इन्होंने सामने दे रखा है। ग्रेड टोटल 200 हो गए, एग्जाम का टाइमिंग 2 आवर होगा। तो आप देख लेना, आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो उसका जो सिलेबस है इन्होंने उसके सामने रख दिया है, और अप्लाई करने का भी तरीका इन्होंने बता दिया है। तो सारी चीज़ें आई होप मैंने आपको बता ही दी है। आपको इसमें जो भी नहीं समझ में आया आप एक बार पूछ सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, जनरल के लिए 40%, EWS के लिए, OBC के लिए 35, ST SC के लिए हमारे पास 30% मार्क्स रिलेवेंट रहेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास Tier 1 होगा, Tier 2 होगा। Tier 1 एग्जामिनेशन में कैसे होगा, सेक्शन बी वाला होगा। Tier 2 होगा इन केस ऑफ टियर टेक्निकल पोस्ट असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे दिया गया। ग्रेड 2 के लिए अलग से जो तरीका है वो भी यहाँ पे लिख दिया गया है। इस PDF को आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है।